ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायम्। सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच। नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से यह अमृत तुल्य सारी कथा तो सुन ली। अब आप प्रकृति देवी का पूजन का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसने किस देवी की पूजा की और उसने मृत्युलोक में किस प्रकार पूजा का विस्तार किया। हे प्रभु, किस मंत्र से किस देवी की पूजा तथा किस स्रोत से किस देवी की स्तुति की गई उन देवियों के स्रोत, ध्यान, प्रभाव तथा पवित्र साहित्य के विषय में मुझे बताइए। साथ ही किन किन देवियों ने किन किन भक्तों को वर प्रदान किए, कृपा करके मुझे वह भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, मूल प्रकृति सृष्टि कार्य के प्रयोजनार्थ गणेश जन ने दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सावित्री इन 5 रूपों वाली कही गई इन देवियों की पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका प्रभाव परम अद्भुत है और इनका साहित्य अमृत तुल्य तथा सभी मंगलों का कारण है। हे ब्राह्मण, प्रकृति की अंश संज्ञक तथा कला संज्ञक जो देवियाँ, उनका संपूर्ण पवित्र साहित्य मैं आपको बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनिए। काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल, चंद्रिका, तुलसी, बंसा, निद्रा, सवदा, स्वा तथा दक्षिणा इन देवियों के महान पुण्यदायक तथा सुनने में प्रिय चरित्र का एवं प्राणियों के कर्म विपाक का मैं संक्षेप तथा सुंदर वर्णन करूँगा। दुर्गा और राधा का साहित्य बहुत विस्तृत है, उसी का विस्तार बाद में कहूँगा। पहले संक्षेप से कर्म से सुन लीजिए। हे मुनि, से सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा प्रारंभ की, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जब देवी सरस्वती कृष्ण वल्लभा राधा के मुख से प्रकट हुई, तब उन काम रूपा कामिनी ने श्री कृष्ण को काम भाव से प्राप्त करने की लालसा की। उनका अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने सबकी माता उन सरस्वती से सत्य हित कर तथा परिणाम में सुख कर बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे साध्वी, आप मेरे ही अंश स्वरूप चतुर्भुज नारायण का सेवन करो। वे सदा तरुणावस्था में विराजमान, सुंदर रूप वाले, सभी गुणों से संपन्न तथा मेरे ही सम्मान वे कामिनियों की कामनाओं को जानने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों के सम्मान सुंदर हैं और लीला में अलंकारों से अलंकृत तथा ऐश्वर्य से संपन्न है। हे कांते, मुझे पति बनाकर यदि आप यहाँ रहना चाहती हो तो आपसे भी अधिक बलवती राधा यहाँ हैं, अत आपका कल्याण नहीं होगा। जो मनुष्य जिससे बलवान होता है वह उससे तो दूसरे प्राणी की रक्षा करने में समर्थ है, किंतु यदि स्वयं सामर्थ्य रहित है तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। सबका ईश्वर तथा सब पर शासन करने वाला मैं राधा को रोक पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वे भी तेज रूप तथा गुण में मेरे ही सम्मान है कि नहीं भी पुरुषों के लिए कोई पुत्र क्या प्राण से अधिक प्रिय हो सकता है, अर्थात नहीं। वे राधा तो मेरे प्राणों की अधिशास्त्री देवी है, तो फिर उन प्राण रूपा राधा को छोड़ने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। हे भद्रे, आप वैकुंठ लोक जाओ, आपका कल्याण होगा। उन्हीं ऐश्वर्य संपन्न श्री विष्णु को पति बनाकर दीर्घ काल तक सुखपूर्वक आनंद प्राप्त करो। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मान और हिंसा से रहित एवं तेज रूप और गुण में आपके ही समान उनकी पत्नी लक्ष्मी विवाह हैं। उनके साथ आपका समय सदा प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा और विष्णु भी आप दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। हे सुंदरी, प्रत्येक बरमान में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्यारंभ के अवसर पर मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनिंद्र, मुमुक्षु, जन, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में भक्ति पूर्वक 1450 पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ आपकी उठकर पूजा करेंगे। जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कण्व शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्पुष्टि पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके आपका पूजन करेंगे। आपके कवच को लिखकर उसे सोने की गुटी का डिब्बे में रखकर पुण्य उसे गंध चंदन आदि से सुपूजित करके
के लोग अपने अपने गले अथवा दाहिने भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पावन अवसर पर विध्वजन आपके इस कवच का पाठ करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के द्वारा पूजित भगवती सरस्वती का पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु से अनंत धर्म संखारी मुनिवर देवता मुनिगण राजा और मनुष्य आदि ये सब भी सरस्वती की उपासना करने लगे। तभी से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के द्वारा सदा पूजित होने लगी। नारद जी बोले हे वेद बेटाओं में श्रेष्ठ आप उन भगवती के पूजा विधान का कवच ध्यान पूजा के उपयुक्त नैवेद्य पुष्प चंदन आदि के विषय में मुझे बताइए। ये सब सुनने की लालसा मेरे हृदय में निरंतर बनी रहती है। सुनने में इससे अधिक सुंदर प्रिय क्या हो सकता है। श्री नारायण बोले हे नारद सुनिए, जगत जन सरस्वती की पूजा विधि से युक्त कवन शाकोक्त पद्धति का वर्णन कर रहा हो। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्यारंभ के दिन भी पूर्व काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन स्वयं तथा पवित्रता से युक्त रहे। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्तिपूर्वक कलश स्थापन करने के बाद अपनी शाखा में कही गई विधि से अथवा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके अभिष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बताए गए ध्यान के द्वारा ब्रह्मा गत में देवी का ध्यान करके तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक 1650 विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करे। हे स्वामी, सरस्वती के पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ नैवेद्य वेदों में बताए गए हैं और जैसा मैंने आगम शास्त्र में अध्ययन किया है उसे आपको बता रहा हूँ। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, सफेद गन्ने का रस, उसे पका कर बनाया हुआ गुड़, मधु, स्वस्तिक, एक प्रकार का पकवान, चक्कर, सफेद धान का बिना टूटा हुआ चावल, अक्षत, बिना उबाले हुए सफेद धान का चिवड़ा, सफेद लड्डू, घी और सेदा नमक डालकर बनाया गया शास्त्रोक्त अविष्यान जौ अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वस्तिक तथा पके हुए केले का पिष्टक उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उसे बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्ठान, नारियल का जल, कचेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर श्वेत और पवित्र ऋतु फल ये नैवेद्य प्रशस्त हैं। हे मुने सुगंधित श्वेत पुष्प सुगंधित श्वेत चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र तथा सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वन का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करने चाहिए। हे माँ, भगवती सरस्वती का जैसा ध्यान वेद में वर्णित है उस प्रशंसनीय सुनने में सुंदर तथा ब्रह्म का नाश करने वाले ध्यान के विषय में सुनिए। मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर करोड़ों सुंदर चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कार करने वाले परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रह वाली अग्नि सरस विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथ में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित नवीन आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवगणों से समेत पूजित तथा मुनिवरों मनुगण और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करे और कवच को धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिरकर सरस्वती को प्रणाम करे। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी है उनके लिए तो यह नित्य क्रिया है। अन्य सभी लोगों को विद्यारंभ के अवसर पर बस किया अंत में तथा पंचमी तिथि को यह आराधना अवश्य करनी चाहिए। वैदिक अष्टांग मूल मंत्र ब्रह्म श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है अथवा जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में सवाल लगा के सप्य आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ यह मंत्र श्री सर्वस्वतः सवा कल्पवृक्ष के समान है। प्राचीन काल में कृपा निधि भगवान नारायण ने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में गंगा के तट पर
वाल्मीकि को यह मंत्र प्रदान किया था। इसी प्रकार भृगु मुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर्व के अवसर पर यह मंत्र शुक्राचार्य को प्रदान किया। महर्षि कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय पर प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसका उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने भृगु से संतुष्ट होकर बद्रिकाश्रम में उन्हें यह मंत्र दिया था। जरत्कारु मुनि ने क्षीर सागर के समीप आस्तिक को यह मंत्र दिया था और विमांड मुनि ने मेरु पर्वत पर बुद्धिमान श्रृंग को इसका उपदेश दिया था। भगवान शिव ने आनंदित होकर कनाद मुनि तथा गौतम को यह मंत्र प्रदान किया था और सूर्य ने याज्ञवल्क्य तथा कार्तियायन को इस मंत्र का उपदेश किया था। शेषनाग ने सुतल लोक में बलि की सभा में पानी ने बुद्धिमान भारद्वाज और साकरतायन को वह मंत्र दिया था। 4 लाख जप कर लेने से यह मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। यदि ये मनुष्य इस मंत्र से सिद्ध हो जाए तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। हे विप्रवर, अब आप विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिसे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को प्रदान किया था। भृगु जी बोले ब्राह्मण बेटाओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान में पारंगत सब कुछ जानने वाले, सबकी सृष्टि करने वाले, सबके स्वामी तथा सभी के द्वारा पूजित हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप मुझे मंत्रों के समूह से युक्त तथा परम पवित्र विश्वजय नामक सरस्वती कवच बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले हे वत्स, सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले वेदों के सार स्वरूप कानों को सुख देने वाले वेद प्रतिपादित तथा वेद पूजित कवच का वर्णन करूंगा। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रासलीला के अवसर पर रासमंडल में मुझे एक कवच बताया था। हे ब्राह्मण, यह कवच परम गोपनीय कल्प वृक्ष के समान श्रेष्ठ तथा न सुने हुए अद्भुत मंत्र समूह से युक्त है, जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य बन गए और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए। इसी प्रकार इस कवच के धारण करने तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान तथा कवीश्वर हो गए और स्वयंभू मनु इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए। इस कवच को धारण करके स्वयं कनाद, गौतम, कन्न, पाणिनि, शाकटायन, दक्ष और कात्यायन ग्रंथ रचना करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों का प्रणयन किया। छठा तप सवत वशिष्ठ प्रासर तथा याज्ञवल्क्य ने इसे धारण करके इसके पाठ से ग्रंथ रचना की। इसी प्रकार ऋषि श्रृंग, भरद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगिसव्य और यति इस कवच को धारण करके सर्वत्र पूजित हुए। हे विप्रेंद्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही हैं। इसका संड बैठी और देवता माता शारदा हैं। सभी तत्वों के ज्ञान करने में, संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है। श्री सरस्वती स्वाहा यह मंत्र सभी ओर से मेरी सिर की रक्षा करे। श्री वाग देवता स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम सरस्वती स्वाहा यह मंत्र मेरे दोनों कानों की निरंतर रक्षा करे। ओम श्री भगवते सरस्वती स्वाहा यह मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा करे। हे वागवादिनी स्वाहा यह मंत्र मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। और ही विद्याधिष्ठा तदेवाय स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे ओष्ठों की रक्षा करे। ओम श्री ब्राह्मय स्वाहा यह मंत्र मेरी दंत पंक्ति की सदा रक्षा करे। और ये एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे। ओम श्री यह मंत्र मेरी गर्दन की रक्षा करे तथा श्री यह मंत्र मेरे दोनों कंधों की सदा रक्षा करे। ओम ही विद्याधिष्ठा तदेवै स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे।
ही विद्याधि सर्वरूपाय स्वाहा। यह मंत्र मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम ही कलीवाणाय स्वाहा। यह मंत्र सदा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। ओम सर्ववनादमिकाय स्वाहा। यह मंत्र मेरे दोनों पैरों की रक्षा करे। और ओम वागाधिष्ठातदेवाय स्वाहा। यह मंत्र सदा मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। ओम सर्वकंठवासिने स्वाहा। यह मंत्र पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। ओम सर्वजियाग्रवासिने स्वाहा। यह मंत्र अग्नि कोण में मेरी रक्षा करे। ओम हे कली सरस्वती बुधजनय स्वाहा। यह मंत्र राज दक्षिण दिशा में सर्वदा निरंतर मेरी रक्षा करे। हे ही श्री ये टैक्सर मंत्र नैऋत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम हे जियाग्रवासी ने ये स्वाहा। यह मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम सर्वांबिकाय स्वाहा। यह मंत्र वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम हे श्री कली गढ़वासी ने स्वाहा। यह मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम हे शास्त्रवासी ने स्वाहा। यह मंत्र ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम ही सर्वपूजिताय स्वाहा। यह मंत्र ऊपर से सदा मेरी रक्षा करे। ओम ही पुस्तकवासिने स्वाहा। यह मंत्र नीचे सदा मेरी रक्षा करे। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाय स्वाहा। यह मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे विप्र, मैंने आपको ब्रह्म मंत्र समूह के विग्रह रूप इस सरस्वती कवच को बतला दिया। विश्ववचय नामक यह कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पूर्व काल में मैंने गंधमार्दन पर्वत पर ब्रह्मदेव के मुख से यह कवच सुना था। आपके स्नेह के कारण मैंने आपको इसे बतलाया है। किसी अन्य व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नानाविध वस्त्र अलंकार तथा संदन से परिपाटी गुरु की पूजा करके दंड के पाटे जमीन पर गिर कर प्रणाम करे और इसके बाद इस कवच को धारण करे। 5 लाख जप कर लेने से यह कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो वह बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसार से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है और वह सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। ये मुने मैंने कण्व शाखा के अंतर्गत पंडित ये सरस्वती कवच आपको बतला दिया। अब आप सरस्वती के स्रोत, पूजा विधान, ध्यान तथा वंदन के विषय में सुनिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां नवम स्कंदे सरस्वती तीर्थ स्रोत पूजा कवच वर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।